हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्ड मैक्सिमम नंबर। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 414 है। तो जल्दी से इसको वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर इन दिस एरे। इफ द थर्ड मैक्सिमम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे दी रही होगी नम्स नाम की, जिसमें एलिमेंट है मान लो 3 2 1। तो इसके जो एलिमेंट है वो हम लोग एक जगह लिखते हैं। एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 3 है। सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 है। थर्ड मैक्सिमम नंबर क्या है, 1 है। तो क्या यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। एक और लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 3 1। अब इसका मतलब समझते हैं, रिटर्न द थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। पर आप देख सकते हो 2 यहाँ पे एक बार और है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। फिर उससे छोटा क्या है, 2 है। फिर सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती, मान लो थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है, थर्ड मैक्सिमम अगर सिर्फ लिखा रहता है ऐसे कि अगर मुझे सिर्फ थर्ड मैक्सिमम रिटर्न करके दे दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 होता, क्योंकि सबसे, तो हम लोग एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। देखो सबसे बड़ा 3 है, उससे छोटा 2 है और उसके बराबर क्या है, एक तरीके से 2 है। ठीक है, तो थर्ड मैक्सिमम हम लोग यही रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम। एक और एरे लेते हैं, 1, 2। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। तो एरे में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है। तो अब देखो यहाँ पे तीसरा कोई है ही नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, सेकेंड है, ठीक है। और सेकेंड मैक्सिमम नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये है। और यहाँ पे थर्ड मैक्सिमम तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या, 2 रिटर्न कर देना है। तो इसकी ब्रूट फोर्स क्या लग रही है, तो हम लोग सबसे पहले इसी एरे को लेते हैं, 2 2 3 1। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एरे के एलिमेंट को निकाल के रख लिया था 1 2 3। तो हम लोग यहाँ से क्या बता पा रहे थे कि जो थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम है वो हम आराम से बता पा रहे। तो ये कन्वर्जन कौन करता है, ये हैशसेट करता है कि हमारे एरे से आपके डिस्टिंक्ट नंबर निकाल के दे देगा। तो अगर हम लोग हैशसेट क्रिएट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, इसका कोई भी ऑर्डर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दिया नहीं कि आपका सॉर्टेड है। और इसके बाद हम लोग क्या कर लें, इसे सॉर्ट कर लें, तो ये हमारी एरे ऐसी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर दें अपना थर्ड मैक्सिमम। तो एक बार हम लोग एक बड़ी एरे लेते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, मान लो 1 4 3 2 5। इसको क्या करते हैं, इसको हैशसेट क्रिएट करते हैं, तो इसके सारे डिस्टिंक्ट नंबर हमें दे देगा ये 1 4 3 2। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक और 5 था। ठीक है, तो 5 2 बार है, तो बट डिस्टिंक्ट देगा, एक ही बार देगा, तो 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, उससे छोटा कौन सा है, 4 है, और उससे छोटा कौन सा है, 3। तो हमें यहाँ पे 3 रिटर्न करना है। तो एक तरीके से हमने पहले हैशसेट क्रिएट कर दिया, उसको सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद अगर चेक कर ली कि मेरी एरे की लेंथ अगर 3 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर कर देंगे। तो मान लो मेरे पास 2 1 है और इसको मैंने हैशसेट क्रिएट किया तो 2 1 होगा, इसको सॉर्ट कर दिया तो 1 2 हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड मैक्सिमम है नहीं, तो हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। तो उसका हम चेक कर लें कि मेरी एरे की लेंथ क्या, मेरी लेस देन 3 है। अगर 3 है तो मैक्सिमम रिटर्न कर दो, नहीं तो आप थर्ड मैक्सिमम रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। और हम लोग हैशसेट क्रिएट करें तो उसे भी कहीं स्टोर करेंगे, तो O ऑफ n हो जाएगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n होगी। ठीक है, बट हमें करना किस में, हमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होनी चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे कोई भी सेकेंड एरे यूज़ नहीं करनी है, हमें अपनी सेम एरे को कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा मॉडिफाई करना है ताकि हमें अपना मैक्सिमम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है। तो मैक्सिमम नंबर और जब मिनिमम नंबर की ऐसी कोई बात आती है एरे में, तो हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन का सोचते हैं। ठीक है, कि हम लोग कंपैरिजन करते करते हमें कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम अपना मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर रिटर्न कर दें। ठीक है, तो मान लो एक हम लोग एरे लेते हैं, 2 2 3 4 1, ये हमारे पास एरे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से 3 वेरिएबल लेंगे।
हमें 3 वेरिएबल मेंटेन इस वजह से करने पड़ेंगे क्योंकि हम तभी पता कर पाएंगे कि हमारे पास तीसरा बड़ा कौन सा है। ठीक है, पहला हम लोग इसमें रखेंगे, दूसरा सब सेकंड हाईएस्ट इसमें रखेंगे और तीसरा हाईएस्ट। अगर हम लोगों ने एक ही वेरिएबल लिया है तो एक वेरिएबल में आप कैसे पता करोगे? एक वेरिएबल में तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें थर्ड मैक्सिमम पता चल रहा है। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम के लिए हमें 3 वेरिएबल रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने इनमें नल स्टोर कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले एलिमेंट पे आए, 2 पे आए। ठीक है, तो देखा मेरा भाई 2 तो बड़ा है, तो इसको क्या कर दो, अभी क्या है, अभी जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूँ तो मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसे मैक्स 1 में डाल दूंगा। फिर सेकंड पे आया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले ही लूप में अंदर घुसते ही कि क्या मेरा मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3 इनमें से कोई भी एलिमेंट क्या मेरा जो एरे का एलिमेंट है उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करना है। अगर डुप्लीकेट रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा कोड फट जाएगा और यहाँ पे हमारे कोई ना कोई 2 वेरिएबल में हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर जब हम लोग इसके बाद 3 पे आएंगे तो देखेंगे कि भाई जो मेरा मैक्सिमम 1 में नंबर पड़ा है 2, उससे ही बड़ा नंबर मिल गया। डेट मीन्स कि मेरा जो मैक्स 1 में जो 2 है अब वो सेकंड हाईएस्ट हो गया है, तो पहले इसको उठा के हम इसमें डाल देंगे और जो ये नंबर है अब ये मेरे लिए मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, अब जैसे 4 पे आएंगे तो 4 भाई फिर 3 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, जो मेरा मैक्सिमम 2 में है तो अब वो मेरा सेकंड हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि अब हम मुझे मैक्सिमम नंबर एक और मिल चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने थर्ड मैक्सिमम में उसे डाल दूंगा और जो फर्स्ट मैक्सिमम जो मेरे लिए पहले था अब वो मेरे लिए सेकंड मैक्सिमम बन चुका था, और जो 4 है अब वो मेरे लिए मैक्सिमम नंबर है। अब जब 1 आएगा तो 1 देखो, 1 तो यहाँ पे भाई कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है कि मेरा वो ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम 2 में यहाँ पे 3 होगा, तो अब कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो यहाँ पे देखो मैक्स 3 मेरे पास 2 है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिखें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो आप देखो जो थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम है वो 2 है। यहाँ पे बस हम लोगों को एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, उससे क्या होगा, हमारा जो लाइन लिखा था ना कि अगर एरे में थर्ड मैक्सिमम नंबर लाई नहीं कर रहा है तो हमें क्या मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। अब मान लो मेरे पास 1, 2 है, इसका भी देख लेते हैं, मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3, इन सब में नल स्टोर है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं 1 पे आया तो देखा भाई मैक्स 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, बाकी सब में नल पड़ा रहेगा। 2 तो देखा अब जो मेरे पास जो मैक्स 1 में है अब वो हाईएस्ट नंबर नहीं, अब वो मेरा क्या बन चुका है, सेकंड हाईएस्ट बन चुका, तो उसको मैक्स 2 में डाला और जो ये 2, तो अब देखो ये लूप से बाहर निकल गया और मेरे पास मैक्स 3 में अभी भी नल है। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 लेंथ से कम, अगर आपके पास 3 लेंथ से कम की एरे है तो मैक्स 3 आपका हमेशा नल होगा। उस केस में क्या कर दो, आप मैक्स 1 को रिटर्न कर दो। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एक हम लोग मैक्स 1 लेंगे, इसमें हम लोग नल स्टोर करेंगे, ओ ये सबमिट हो गया, सबमिट नहीं होना था। यहाँ पे मैक्स 2 करेंगे, यहाँ पे मैक्स 3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, लेट नंबर ऑफ नम्स, तो ये क्या करेगा, हमें एरे के सारे एलिमेंट देता जाएगा। हम लोग चेक करेंगे इफ़ जो मेरा नंबर है क्या वो मेरा किसी वेरिएबल में मैच है, कर रहा है। ठीक है, मैक्स 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर ऐसा है तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, तू भाई कंटिन्यू कर दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि आपको डिस्टिंक्ट मैक्सिमम रिटर्न करना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है एल्स इफ में। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप कॉन्स्टेंट्स में देखोगे तो नम ऑफ आई जो आपके एलिमेंट वो आपके माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अपने वेरिएबल में क्या स्टोर कर रखा है, नल। ठीक है, तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे नल है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका 1 इज ग्रेटर देन नल है, ठीक है, तो ये क्या, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर आप यहीं पे -1 कर दो इज ग्रेटर देन नल तो ये फॉल्स कर देगा, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आपका एरे में कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो आपकी 3 लेंथ की एरे है, 2 वहाँ पे आपके पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है,
तो इसको एक और देखते हैं कंडीशन कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नल की कंडीशन क्यों चेक करेंगे इफ़ में। मान लो आपके पास एक एरे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो एरे के यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, और यहाँ पे थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो 1 आया तो ये मैक्सिमम 1 में चला गया। ठीक है, फिर 2 आया तो ये मैक्सिमम 1 में जाएगा 2, और मैक्स 2 में हमारे क्या होगा, हमारा 1 होगा, और मैक्स 3 अभी भी हमारे पास नल है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे पहले कि अगर हमारा नंबर इज़ ग्रेटर देन कोई भी वेरिएबल है, तो देखो नंबर तो यहाँ पे -1 है और मैक्स 3 में नल है, तो -1 इज़ ग्रेटर देन नल, तो मैक्स 3 में अभी भी नल स्टोर है, तो ये तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई भाई, ये तो कुछ बना नहीं, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे लूप फट जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग कोड चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि अगर मेरा नंबर नल है, ठीक है, तो उस केस में भी वो जा सकता है उसके अंदर। तो इसको बंद करते हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा max1 अगर इक्वल टू नल है, ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करेंगे अगर मेरा max1 में मान लो मेरा नंबर स्टोर हो गया है, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे नंबर क्या मेरा जो है वो मेरा max1 से बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, max3 में max2 डाल देंगे, ले भाई जो max2 में जो सेकंड हाईएस्ट था अब वो थर्ड हाईएस्ट हो चुका है, और जो max2 में है वो max1 डाल देंगे, जो मेरा max1 में जो हाईएस्ट था वो अब सेकंड हाईएस्ट हो चुका है, और जो मेरा max1 है उसके लिए अब जो नंबर है वो अब उसके लिए हाईएस्ट है। इसको कॉपी करते हैं, ये आगे काम आएगा, और एक बार और लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे max2 के लिए भी चेक करेंगे, और यहाँ पे आप ये वाली लाइन हटा दो, ठीक है, यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे दैट मीन्स कि जो नंबर है जो अभी max1 में नंबर है, अगर वो एल्स इफ में नहीं घुसा, दैट मीन्स जो max1 में नंबर है वो अभी मेरा हाईएस्ट है, और मेरा अगर एल्स इफ में इसमें घुस गया, दैट मीन्स कि अब मुझे अपना सेकंड हाईएस्ट मिल चुका है, और जो max2 में जो सेकंड हाईएस्ट पड़ा था वो अब थर्ड हाईएस्ट हो चुका है। तो हम लोग अब इसके बाद चेक कर लेंगे इफ़ max3 अगर इक्वल टू नल है, दैट मीन्स कि मेरी एरे 2 लेंथ की है, तो वहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, max1 कर दो, नहीं है तो आप भैया max3 कर दो, क्योंकि आपके पास max3 में डेटा है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे टेस्ट केस चल गया, इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटपुट 2 रिटर्न कर रहा है, बट एक्सपेक्टेड 5 है, 5 तो हो गई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मेरा नंबर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, पहले 5 आ जाएगा max3 में, और max2 में यहाँ पे, फिर जब max2 पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, max2 में मेरा max1 कर दो, नहीं ये गलत है, ये कंडीशन यहाँ नहीं होगी। मेरा क्या था कि जो max2 अगर वो max2 वाली कंडीशन में घुसा है, दैट मीन्स कि अब मेरा जो सेकंड हाईएस्ट है वो मेरा थर्ड हाईएस्ट हो चुका है, तो उसको थर्ड हाईएस्ट में डाल दो, और जो मेरा नंबर है जिस पे मैं खड़ा हूँ वो मेरा सेकंड हाईएस्ट है। तो अब इसको एक बार फिर सबमिट करते हैं। ये क्या दे रहा है इधर, यहाँ पे, अच्छा ये max2 वेरिएबल का दे रहा है। और ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो इसी सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं। यहाँ पे सब जगह इंटीजर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटीजर
नंबर, तो ये हमें ऐसे नंबर दे देगा यहाँ पे। इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो तरीके से यहाँ पे भी ये फॉर ऑफ लूप ही चल रहा है जावा में भी, और ये हमें सारे नंबर दे देगा। तो ये क्या, ये एरर दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें इक्वल टू को और चेंज करना पड़ेगा। इसमें इक्वल्स मेथड होता है, इसको सबमिट करते हैं। और कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो एक बार कोड को ले चलते हैं और एक ड्राई रन करते हैं बढ़िया सा कि हमारा कोड कैसे चल रहा है। ठीक है, एक एरे लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं, max1 max2 max3। इनमें क्या है, इनमें नल पास है। एक एरे ले लेते हैं 1 2 4 4 5। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट यहाँ पे क्या होंगे, 1 2 4 और 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, नंबर में 1 है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये सब में नल पड़ा है। यहाँ पे देखेंगे मैक्स 1 में नल पड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, मैक्स 3 में भी नल कर दो, पड़ा है। मैक्स 2 में मैक्स 1 डाल दो, पड़ा है। मैक्स 1 में नंबर डाल दो। हम लोग क्या करेंगे, मैक्स 1 में हमने नंबर डाल दिया। हम लोग 2 पे बढ़ेंगे, तो देखा कि भाई 2 फिर से नंबर हमारा मैक्स 1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स हमें अपना हाईएस्ट नंबर मिल गया है। और अब जो मैक्स 1 में नंबर है वो अब सेकंड हाईएस्ट होगा। तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले मैक्स 3 में हम लोग नल डाल देंगे, जो मैक्स 2 है। मैक्स 2 में हम लोग मैक्स 1 डाल देंगे, और मैक्स 1 में हम लोग अपना नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े 4, देखा फिर मुझे अपना मैक्स 1 नंबर मिला है। तो अब जो मेरा मैक्स 2 में नंबर होगा, ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट में सोच रहा था, वो अब हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, दैट मीन्स 1। और जो मेरा हाईएस्ट नंबर था वो हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट 2। और 4 क्या है, वो हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 4 डाल दिया। अब 4 यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे इक्वल है मैक्स 1 के, तो ये कंटिन्यू कर देगा। अब जैसे 5 पे आएगा तो अब 5 में क्या होगा, फिर से मुझे मिल गया भाई कि अब मुझे हाईएस्ट नंबर, तो अब जो मैक्स 2 में जो है, जो सेकंड हाईएस्ट, अब वो मेरा थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और जो मेरा मैक्स 1 में जो हाईएस्ट है वो मेरा सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और जो मेरा नंबर है वो मेरा हाईएस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्स 3 में 2 पड़ा हुआ है, तो अब हमें वही रिटर्न करना है। तो हमने 2 यहाँ पे रिटर्न कर दिया, जो कि आउटपुट यहाँ पे 2 होगा। 1 और 2, ठीक है। तो 1 आए तो मैक्स 1 में क्या हो जाएगा, ठीक है, मैक्स 1 में 1 आ जाएगा। फिर जैसे 2 आएगा तो अब जो मेरा हाईएस्ट है वो मेरा सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे नल पड़ा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे मेरा मैक्स 3 नल है, तो मैक्स 1 रिटर्न कर दो, तो 2 हो गया। एक और केस देखते हैं जो हमारा ब्रेक हुआ था, ठीक है। 5 2 2, मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3, इन सब में नल पड़ा है, ठीक है। अब यही सबसे पहले है मैक्स 1 मेरा नल है, तो इसमें डाल दो 5। जैसे 2 पे आए तो 2 तो भाई मैक्स 1 से ग्रेटर है ही नहीं। अब मेरा मैक्स 2 नल है, तो इसमें डाल दो भाई 2, सेकंड हाईएस्ट है 2। अब देखो, अब जैसे ही 2 आया तो वो देखो 2 मेरा मैक्स 2 के इक्वल है, और मुझे क्या करना था, मुझे डुप्लीकेट यहाँ पे रिमूव करने थे, इग्नोर करने थे। तो मैक्स 3 अभी मेरा नल है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट मेरा जो थर्ड हाईएस्ट था, ठीक है, वो मेरा नल है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट एरे में प्रेजेंट नहीं, जबकि एरे की लेंथ यहाँ पे 3 है, ठीक है। और तब भी मेरा मैक्स 3 में नल है, तो इसने ये भी टेस्ट केस हैंडल कर लिया, तो हम 5 रिटर्न कर देंगे यहाँ से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।